एट नॉट मैथ बी मिस्ट्री में हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने, क्योंकि अगर इसकी मिस्ट्री रह जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, किस चीज़ के लिए? प्रैक्टिस के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी तो वैसे भी हमें अब आ चुका है कि किस तरह से रिड्यूस करना है एग्जैक्ट इक्वेशन में, बट जब हम लोग जो है न्यू फंक्शन देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है ये इसलिए नहीं होती कि आपके पेपर की तैयारी हो, बट इसलिए कि ताकि आप कोई भी कोई न्यू इक्वेशन अगर आ जाए तो आपको वो सॉल्व करना आ जाए। ठीक है ना। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपके माइंड में कोई ना कोई जो है लिंक होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले सॉल्व नहीं किया था, ऐसी वैल्यू मेरे पास नहीं आई थी। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सारे क्वेश्चंस को वक्त रहते सॉल्व कर लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी ओडी का काफ़ी ज़्यादा लोग जो है गिला करते हैं कि हमें अच्छी नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है, खैर कैलकुलस का भी करते हैं, सारी मैथ का ही करते हैं कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, वो तो हमारा काम है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना। कोई अच्छा सा नाम तो हम रखते नहीं है। तो नेक्स्ट ऐसा चैप्टर में ना मैं कोई और नाम रखूंगी इक्वेशन का, ये नहीं रखूंगी, कोई यूनिक नाम ढूंढूंगी। तो अगर आपके पास कोई यूनिक नाम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग अपने फंक्शन को देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो जाता है हमारे पास रूल नंबर, अगर हम देखें तो आई थिंक रूल नंबर 2। लेट्स सी, रूल को मैं देख लेती हूँ एक बार। रूल नंबर माइनस वाला, केस नंबर 4, क्योंकि ये हमारे पास जो है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़ के फॉर्म में, अब यहाँ पर देखते हैं। हमारे पास इसकी फॉर्म है y एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, डी ऑफ एक्स प्लस एक्स जी ऑफ एक्स वाई विद डी ऑफ वाई की फॉर्म में है। कैसे, लेट्स सी। यहाँ से y को कॉमन ले लें, ये हो जाएगा 3 प्लस 4x, ठीक है, एंड y हो जाएगा डी ऑफ एक्स प्लस x, यहाँ से कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x 2 प्लस 3x y डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो क्या ये दोनों फॉर्म सेम है? अगर सेम है तो हम यूज करेंगे केस नंबर 4। ठीक है, सो केस 4 यूज करेंगे। केस 4 हमारे पास क्या है कि हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना चाहिए 1/x ऑफ m एन माइनस y ऑफ n। ठीक है, तो चलिए 1/x और m हमारे पास क्या है, ये है, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर विद y 3 प्लस 4xy प्लस, यहाँ पर माइनस है, माइनस y, यहाँ पर x है 2 प्लस 3xy। ठीक है, लेट्स सी कि इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय अगर हम इसको ओपन कर लें तो मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ठीक है, सो हमारे पास जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे नीचे छोड़ी हूँ, वो बड़ा है मुझे फिर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उसको हिंट के लिए नीचे छोड़ेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर रब करेंगे। ये हो जाएगा 1/xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बड़ा है तो मैं पूरे इक्वेशन से एक साथ ही जो है मल्टीप्लाई कर दूंगी। कौन सी इक्वेशन से करूँ, इससे करूँ कि नेक्स्ट वाली से करूँ? नेक्स्ट वाली से करती हूँ जिसमें हमने y कॉमन लिया था, y 3 4xy डी ऑफ एक्स प्लस एक्स 2 प्लस 3xy एंड डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने सारों से एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया है, बिकॉज आपको पता है आई डोंट लाइक ज़्यादा लिखना। ठीक है, और कभी कभी मेरे फ्रेंड्स भी बोलते थे कि तुम ये जो सोल्यूशन लिखते हो ये भी मत लिखो, मैंने बोला नहीं ना, फिर डिग्री नहीं मिलेगी तो वो लोग को ज़्यादा ही ओवर हो रहे थे। अच्छा, कभी कभी ये होता था ना कि अगर ये चीज़ रिपीट हो रही है तो मैं पूरी इक्वेशन पे ये लगा लेती थी, अगर ये सिर्फ ये भी रिपीट हो रहा है ये वाला फैक्टर, मैं इस पर ये लगा लेती थी और यहाँ पर लिखती थी ये। तो वो लोग कहते थे ये भी मत लिखो, ये भी मत लिखो, छोड़ दो, बस टीचर को बता दो डायरेक्ट आंसर क्या है। मैंने बोला अब ऐसा भी नहीं है, कभी कभी डायरेक्ट आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, मैंने बोला ज़्यादा फ्री मत हो आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, y 3 प्लस 4xy विद xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास x
2 प्लस 3xy with xy plus x square and y square d of y इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन बन गई है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, अब एग्जैक्ट इक्वेशन तो ये बन गई है, बट अब हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के उसके लिए हम लोग m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे। इसको भी पार्शियली जो है हम लोग मतलब इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। अब अगर बात आती है इसकी इंटीग्रेशन की, तो ये जो है इंटीग्रेशन में नहीं होगा, बिकॉज इसमें एक्स वाई दोनों टर्म है। वी विल नॉट इंक्लूड दोज इन विच एक्स इज प्रेजेंट, सो इस दिस होल एक्स इज प्रेजेंट, सो वी विल नॉट टेक दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस होल विल बी इन इंटीग्रेशन। ठीक है, सो लेट्स अप्लाई द इंटीग्रेशन। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y 3 प्लस 4xy with xy plus x square and y square with d of x plus 0 y and equal to 0। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन मैं ऊपर सॉल्व करती हूँ। हम यहाँ पर 3 जो है वो बाहर निकाल देंगे पहले, एंड ये हो जाएगा हमारे पास कहाँ पे थे हम लोग, यस हम लोग सारा का सारा पहले इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं। तो ये था हमारे पास y 3 माइनस 4xy, नीचे से भी मैं y कॉमन ले लूँगी ताकि कैंसिलेशन जो हो वो करना स्टार्ट कर दे हम यहाँ पे। d ऑफ x, y कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस है, ये भी प्लस है, तो 3 प्लस 4xy एंड x प्लस x स्क्वायर एंड y d ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे। किस तरह से, यहाँ से अब x कॉमन ले लेंगे, तो यहीं पे मैं x कॉमन ले लेती हूँ, इसी से x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस x एंड y। ठीक है, अब में हम क्या करेंगे, अलग अलग जो है 3 पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे एंड 4xy पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, बट द डिवीजन विल बी सेम, डिनोमिनेटर दोनों में एक ही जैसा रहेगा, हम ऊपर वाले फैक्टर को जो है वो तोड़ देंगे। ठीक है, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। 3, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय x एंड 1 प्लस xy g ऑफ x। ठीक है, मैंने 3 को भी बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था पहले से बाहर निकाल दिया। ना यहाँ 4y को बाहर निकालेंगे, बिकॉज y पे तो वैसे भी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू x यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए y पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना, तो पूरी बात मैं यहाँ पर कह दूँ ना, आधे स्टूडेंट्स को अलग समझ लेंगे। सही है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, या फिर अलग अलग भी कर सकते हैं इसको। अगेन अगर हम इसको अलग अलग करें तो भी चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास बीच में क्या आ जाएगा, बीच में अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते, तो वी विल यूज़ द पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है ना, तो पार्शियल फ्रैक्शन मैं पिछले भी काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं जो है वो डायरेक्ट यूज़ कर लूँगी। ठीक है, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे, एंड अगर हम लोग इसकी बात करें तो x और x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस xy आ जाएगा, एंड नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। ठीक है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स ऑफ वाई d ऑफ x। ठीक है, अब मैं ये हटा देती हूँ, एंड देन प्लस 4y अपनी जगह पे, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव। किस तरह से, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, xy का डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास x होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, नहीं x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 1 होगा, तो ऊपर 1 है तो हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे 4, और ये हो जाएगा हमारे पास log 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव, एक्स की डेरिवेटिव 1, वाई ऊपर आ जाएगा तो वाई और वाई, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वाई नहीं लिया। ठीक है, ये वाई यहाँ पर आ गया, इसको अंदर लिख दीजिए। ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो हम लोग इसको ऐसे ले लेंगे। नाउ ये 3 इस पूरे पे था, तो हम लोग इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे,
1/x का इंटीग्रेशन यानी log आ रहा है फिर से हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3 log x माइनस नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव यहीं पर प्रूफ कर चुके हैं हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 3 log 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस ये तो एज इट इज़ इस पे हो चुकी है अप्लाई। तो ये जो है हमारे पास हमारा एग्जैक्ट फंक्शन जो है जिसका जनरल सोल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे थे वो ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट लगाना बाकी है, तो हम यहाँ पर इसके लिए एक कांस्टेंट भी लगा देंगे। अब अगर यहाँ पर देखें तो ये दोनों के बेसिस सेम है लॉग के साथ, तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे, -3 + 4 विल बी +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 log of x एंड ये हो जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट c, एंड इसी के साथ हमारा ये जो है आंसर आ चुका है। अब इसको अगर हम लोग और थोड़ा सा देखें तो इसको हम लोग और किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी, ऊपर चलते हैं, इसको मैं ऊपर लिखती हूँ अगेन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन आ रही है। ये हो जाएगा 3 log of x प्लस log 1 प्लस इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये तो हमने लिया हुआ था ना। यहाँ पर पावर रूल लग जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, log of 3 बन जाएगा प्लस log 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। ना यहाँ पर log की प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, log की प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू log ए बी, ठीक है। प्लस को हम लोग प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे सम को, तो ये हो जाएगा x³ और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू, बोथ साइड पे जो है यहाँ पर लॉग था तो दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, यहाँ का जो है कांस्टेंट के साथ। जब हमारी पूरी इक्वेशन में लॉग होता है तो हम कांस्टेंट के साथ भी लॉग लेते हैं, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन शायद एक दफ़ा ना स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था एंड शायद मैं उसको रिप्लाई देना भूल गई थी, या फिर मैंने रिप्लाई दिया हुआ था कि लॉग जब हम लोग कांस्टेंट के साथ लगाते हैं तो वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब पूरे इक्वेशन में हमारे पास लॉग होता है तो हम लोग यहाँ पर भी लॉग लगाते हैं। अगर यहाँ पर एक लॉग है और दूसरा नहीं है तो फिर हम लोग कांस्टेंट के साथ लॉग नहीं लगाते, ठीक है। अगर पूरी इक्वेशन में लॉग होता है तब हम लोग कांस्टेंट के साथ लॉग लगाते हैं, और एल्स हम लोग लॉग ऐड नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर पूरे इक्वेशन में था तो मैंने वहाँ पर भी लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास बन गई है log x³ और साथ में ये एंड देन log of c जो है हमारे पास बन चुका है। दोनों साइड पे log है तो कैंसिल हो जाएगा, हम लोग log इसीलिए यहाँ पे लगाते हैं ताकि यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए। आंसर विल बी x³ 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड दैट्स ऑल, हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन आ चुका है। और इसी के साथ आंसर तो ख़त्म हो गया है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट जो है विद क्वेश्चन नंबर 16। नाउ हमारे पास कम एक्सरसाइज रहती है, जल्दी जल्दी इसको रैप अप करते हैं और देन न्यू जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को जो है करते हैं एंड, ताकि जो इसकी फरमाइश है जो बार बार आ रही है इसकी रिक्वेस्ट वो ख़त्म हो जाए। चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।